अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, न्यू ग्लोबल टायर पे एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आतिफ भाई, आज आपके पास हम हाजिर हुए हैं टोयोटा कोरोला के टायर्स के बारे में जानने के लिए, क्योंकि इसके बारे में सवालात बहुत सारे आ रहे हैं और व्यूवर्स ये डिमांड कर रहे हैं कि प्राइस अपडेट ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो पुरानी वीडियो है वो आपकी 2 महीने पहले की है। तो प्राइसेस के वाले से बताइए और स्टॉक के बारे में बताइए। जी बहुत शुक्रिया तलाल। सिर्फ टोयोटा करोला ही नहीं बल्कि करोला में GLI, XLI, उसके अलावा होंडा रिबॉन, होंडा रीबर्थ, प्रीमियो, ये जितनी भी कार्स हैं इन सब में 195, 65, 15 साइज़ जो है कॉमन चलता है। और इसके अलावा बेशुमार ऐसे मॉडल्स हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स के, मित्सुबिशी है, सुजुकी है, उन सब में 95, 65, 15 बहुत सारे वेरिएंट्स के अंदर चलता है, रनिंग साइज़ है। और इसके अंदर एक बड़ी वास्ट वैरायटी है हमारे पास जो सभी चलने वाले टायर्स हैं। और उसमें अब बात कर लेते हैं कि ब्रांड्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, उनके क्या क्या स्पेक्स हैं और क्या क्या प्राइसेस हैं। आतिफ भाई, इससे पहले ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप अपने कस्टमर्स को कैसे रिकमेंड करते हैं कि कौन सा ब्रांड कौन सी जो सिचुएशन है उसके लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, या कोई एक ब्रांड ऐसा होता है जो कि तमाम इन्वायरमेंट में चल जाता है, उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। और बजट का भी हमारे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा जो है वो सवाल करते हैं बजट के हवाले से भी, तो बजट रिकमेंडेशन भी ज़रूर दीजिएगा। जी बजट तो चलें, बजट के ऊपर तो हम बात कर लेंगे इस वीडियो में कि बजट ऑप्शंस कौन से अवेलेबल हैं। बाकी जो अहम सवाल जो आपने किया है कि कौन सा ब्रांड या किस टाइप का टायर कस्टमर को सजेस्ट करते हैं, बड़ा अहम सवाल है। बहुत सारे लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि जी आप बताइए कौन सा ब्रांड डालें। बेसिकली हम जो हैं वो ब्रांड कॉन्शियस किस्म के लोग हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अगर वो सोचते हैं कि कोई कहता है जी मिचलन डाल दें, कोई कहता है योकोहामा डाल दें, कोई कहता है जनाब कॉन्टिनेंटल डाल दें। टायर खरीदते हुए जिस बात का ख्याल रखना चाहिए उसका कोई भी नहीं रखता। असल बात यह है कि ब्रांड को आप साइड पे रखें। आप ये देखिए कि आपने किस इन्वायरमेंट में टायर को चलाना है। आपकी गाड़ी कौन सी है, कार कौन सी है, करोला है, GLI है, होंडा सिटी है, कौन सी कार है, उसकी सस्पेंशन अच्छी है, हार्ड है, किस टाइप की कार की सस्पेंशन है, कार का लोड किस टाइप का है, जिन एरियाज़ के अंदर आप एवरेज ड्राइव करते हैं डेली बेसिस पे उस एरिया की रोड्स कैसी हैं। या आप लॉन्ग करते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि जिस लॉन्ग रूट के ऊपर आप चलते हैं वहाँ पे रोड्स किस तरह की हैं। फिर आपका वेदर किस टाइप का है, किस एरिया में आप रहते हैं, ज़्यादा गर्म है, ज़्यादा ठंडा इलाका है, बारिशें ज़्यादा होती हैं, ये सारी चीज़ें मिला जुला के किसी भी टायर की सिलेक्शन के ऊपर आपको लेके आती हैं। उसमें आप कोई भी आप अच्छा ब्रांड ले लें, मतलब हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड हैं, मतलब फॉर एग्जांपल नैनकिंग है, गुडईयर है, डनलोप है, लैंडसेल थाईलैंड है, ब्रिजस्टोन है, योकोहामा है, GT इंडोनेशिया है। मतलब ये सारे हाई क्लास के ब्रांड हैं और ये सारी कंपनीज जो हैं अच्छे टायर्स बनाती हैं और अच्छे चलते हैं ये टायर्स। मगर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, सिलेक्शन के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ पे सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अगर मैं वहाँ पे मिचलन का प्राइमेसी 4 डाल लूँगा, ये योकोहामा डाल लूँगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब वो अपने टाइम पीरियड से पहले टायर ख़राब हो जाएगा, पंचर बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा। और या फिर मैं स्मूथ रोड्स के ऊपर ज़्यादा चलने वाला हूँ और मैं वहाँ पे कोई ऑफ रोड नोइज़त का टायर डाल लूँगा, तब भी मुझे डिस्टर्बेंस होगी, मेरी सस्पेंशन मुतासिर हो सकती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने के बाद आपने कोई भी अच्छा ब्रांड डाल लीजिए। सारे ब्रांड्स ये तकरीबन जितने मैंने नाम लिए हैं ये ब्रांड्स अच्छे ही हैं, इनमें कोई बुरा ब्रांड नहीं है। मगर सिलेक्शन अगर आप वाइज करेंगे तो आप एक अच्छा टायर किसी भी ब्रांड का परचेज कर सकेंगे। अब आ जाते हैं बजट की तरफ। बजट ऑप्शंस के अंदर कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे भी हैं और बजट भी मुनासिब है। तो वो भी उसका भी डेफिनेटली जिक्र करेंगे हम इस वीडियो के एंड में, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। आतिफ भाई, ब्रांड्स के बारे में आप जरा एक थोड़ा सा और जो है ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन देते जाइएगा प्लीज। चलें फिर आइए। ब्रांड्स में देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास नैनकिंग अवेलेबल है। ताइवान की कंपनी है, 2 ईयर्स की मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वारंटी के साथ आता है। बहुत ही एक्सीलेंट ब्रांड है। देखिए इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट्स आते हैं। जो राइट नाउ हमारे पास वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, 3 वेरिएंट हैं। इसमें आप देख सकते हैं इको 2 प्लस का वेरिएंट अवेलेबल है, इकोनेक्स सीरीज़ का टायर है। अब ये टायर आप ज़रा देख लीजिए, इसका ट्रेड, ये उन एरियाज़ के लिए है कि जहाँ पे स्मूथ रोड ज़्यादा हैं, ऑफ रोडिंग बहुत कम हो, मतलब आप ज़्यादातर चलते ही स्मूथ रोड्स के ऊपर हो, खड़े जाम किस तरह की सड़कें ना हो। तो इको 2 प्लस का टायर उन एरियाज़ के लिए
काफ़ी अच्छा, नॉइज़ नहीं करेगा, रोड ग्रिप भी अच्छे देगा, माइलेजेस भी अच्छे देगा। और दूसरा आतिफ भाई, ये, ये इको सीरीज जो है वो क्या हाइब्रिड गाड़ियों के लिए भी डिजाइन जी होती मैं है? वही अर्ज करने लगा था कि इको के जो सीरीज़ के टायर्स हैं मोस्टली जो है ये हाइब्रिड कार्स के लिए डिज़ाइन होते हैं। अब जब आप पेट्रोल कार में इसको डालते हैं तो उसमें आपकी एवरेज काफ़ी बेहतर हो जाती है, क्योंकि स्पेसिफिकली ये डिज़ाइन हुआ है फ्यूल इकोनॉमी के लिए। तो अगर आप पेट्रोल भी चला रहे हैं, हाइब्रिड भी है, मिक्स किस्म की कार है, उसके लिए भी बेहतर है। और अगर सिर्फ पेट्रोल पे है तो उसके लिए और ज़्यादा बेहतर है, काफ़ी अच्छी इकोनॉमी हो जाती है उसमें। अब आ जाइए नेक्स्ट वेरिएंट के ऊपर। अच्छा, प्राइस की भी बात करता जाऊं मैं। इसकी प्राइस है इसकी 23,000 पर टायर। नेक्स्ट वेरिएंट है जी XR 611, कंफर्ट सीरीज का टायर है, 95 65 15 साइज। तो अब हमने बात कर ली। अब आ जाते हैं इसके ट्रेड के ऊपर। मेड इन ताइवान है इसका ट्रेड है। अगर आप ज़्यादा ऑफ रोड करते हैं, मतलब कच्चे पे ज़्यादा चलते हैं, या आप ऐसे एरिया में जहाँ पे टूटी फूटी सड़कें ज़्यादा हैं, तो आपको ये टायर काफ़ी अच्छी ग्रिप देगा और ड्यूरेबिलिटी देगा। मतलब इतनी जल्दी ये चिप नहीं होगा, टायर डैमेज नहीं होगा, पंचर इतनी जल्दी नहीं होगा। मगर इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि बना ये ऑफ रोडिंग नोयत का टायर है ये कंफर्ट सीरीज का। इट्स मीन कि स्मूथ रोड के ऊपर आपको कंफर्ट भी बड़ी अच्छी देगा, और रफ एंड टफ सरफेस के ऊपर भी इसका कंफर्ट बरकरार रहेगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है इसके अंदर। प्राइस की बात करें तो प्राइस वही इसकी 23,000 पर टायर है। अब आ जाइए नेक्स्ट हमारे पास कंफर्ट सीरीज में ही RX 615 का पैटर्न आ जाता है। अब ये पैटर्न अगर आप ज़रा गौर से देखिए, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है इस टाइप की है कि आप मिक्स किस्म के ड्राइव करते हैं, स्मूथ रोड पे भी रहते हैं, ऑफ रोडिंग भी करते हैं, स्मूथ पे भी रहते हैं, ऑफ रोड भी करते हैं। उसके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। काफ़ी कंफर्टेबल टायर है, ड्यूरेबल भी है, माइलेजेस भी अच्छे देता है, तो ये चॉइस भी अच्छी है। अब इन तीनों की बात कर लेते हैं। इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है ड्यूरेबिलिटी प्लस 2 ईयर्स की मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वारंटी के साथ ये अवेलेबल है। और दूसरा टेक्नोलॉजी का फ़र्क है बाकी ब्रांड्स के साथ। ये तीनों टायर्स जो हैं ये सिलिकॉन बेस्ड हैं। बाकी जितने भी टायर आते हैं अभी तक जो आ रहे हैं वो सब कार्बनाइज्ड हैं। ये कार्बन प्लस सिलिकॉन है। उसका डेफिनेटली फ़ायदा ये होता है कि ड्यूरेबिलिटी मज़ीद इम्प्रूव हो जाती है, चिप रेजिस्टिविटी टायर की अच्छी हो जाती है। अब आ जाते हैं जी गुड ईयर के ऊपर, जो कि इंतहाई फेमस ब्रांड है, यूएसए की कंपनी है, और राइट नाउ ये इंडोनेशिया की मेड में हमारे पास अवेलेबल है। और ये ड्यूरा प्लस के नाम से इसका पैटर्न है। आप पैटर्न देख सकते हैं, काफ़ी ड्यूरेबल किस्म का टायर है। ये भी डिज़ाइन हुआ है कि आप ऑफ रोड और ऑन रोड दोनों पे चलते हो। बल्कि अब हम इसको इसमें कैटेगराइज करें तो ये ऑफ रोडिंग की नोयत का, मतलब ज़्यादा अगर ऑफ रोड करते हैं उसमें ज़्यादा बेहतर है, काफ़ी ड्यूरेबल है। ये आपकी व्हीकल का वेट ज़्यादा है तब भी बहुत अच्छा है ये टायर, काफ़ी अच्छा ड्यूरेबिलिटी वाला टायर है। और इसकी मज़ेदारी ये साइड वॉल इसकी काफ़ी सॉफ्ट है, तो ये गाड़ी को जंप में शॉक अब्जॉर्प्शन जो है वो इसकी काफ़ी बेहतर रहती है। माइलेजेस भी बहुत अच्छे देता है, और प्राइस भी बहुत मुनासिब है। 21,000 रुपये का ये एक टायर अवेलेबल है। नेक्स्ट आ जाएं डनलोप की, तो डनलोप तकरीबन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड है, तकरीबन हर बंदा ही डनलोप को जानता है। तो हमारे पास राइट नाउ इसमें R1 का पैटर्न है और थाईलैंड की मेड में अवेलेबल है। ये भी बेहतर टायर है, कच्चे पक्के दोनों पे ही चलता है, और माइलेजेस भी 60,000 दे देता है। परफॉर्मेंस अच्छी है इस टायर की ओवरऑल। और प्राइस की बात करें तो 20,000 रुपीज़ में ये अवेलेबल है। अब आ जाइए लैंड सेल, थाईलैंड का ब्रांड है जी, बहुत ही खूबसूरत ट्रेड है इसका। और इसकी खसूसियत ये है कि ये टायर एक तो दो चीज़ों की वजह से ज़्यादा फेमस है। एक तो इसका ट्रेड वियर काफ़ी हाई है, 500 ट्रेड वियर में ये टायर आता है। दूसरी, इसकी जो ट्रेड डिज़ाइन है एक्सटेंडेड है, और इसके शोल्डर्स काफ़ी चौड़े होते हैं जो कि रोड हैंडलिंग में बहुत अच्छी हेल्प करता है। आप शार्प टर्न ले रहे हैं, हाई स्पीड में टर्न ले रहे हैं, ये गाड़ी को अनस्टेबल नहीं होने देगा, स्टेबिलिटी कार की बरकरार रहती है। नॉइजलेस है, कच्चे पक्के दोनों पे अच्छा चलता है, माइलेजेस बहुत अच्छे देता है। मतलब 500 ट्रेडवियर का टायर, इसके माइलेजेस काफ़ी अच्छे हैं, और प्राइस भी बहुत अच्छी है, इकोनॉमिकल। अब आप जो बजट की बात कर रहे थे ना, तो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, आपको बताता हूँ ये बजट टायर्स की अच्छे ब्रांड्स के अंदर बजट टायर है। 20,000 रुपये में एक टायर अवेलेबल है ये। अच्छा, अब आ जाइए कि ब्रिजस्टोन। ब्रिजस्टोन दुनिया में जहाँ भी ड्यूरेबिलिटी का नाम होता है वहाँ पे ब्रिजस्टोन का नाम ज़रूर लिया जाता है। ब्रिजस्टोन अपने ड्यूरेबल होने की वजह से
ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड के अंदर। और ये जो पैटर्न हमारे पास इस टाइम अवेलेबल है ये है टेक्नो। टेक्नो का पैटर्न ड्यूरेबल प्लस कंफर्टेबल। इसमें और भी पैटर्न्स आते हैं, इकोपिया भी आता है और ट्रांजा भी आता है, मगर जो टेक्नो का स्पेसिफिकली पैटर्न डिज़ाइन हुआ है ये ड्यूरेबिलिटी और इसका कंफर्ट, ये देखिए साइड वॉल कितनी सॉफ्ट है इसकी, मगर ड्यूरेबल भी है। माइलेज बहुत अच्छे दे देता है जी, 60 to 70,000 किलोमीटर रिकमेंडेड होते हैं। और प्राइस की अगर बात करें तो 23,000 रुपये में ये अवेलेबल है। अब आ जाएं योकोहामा के ऊपर। योकोहामा में 3 वेरिएंट इस टाइम अवेलेबल हैं। इसमें ब्लू अर्थ सीरीज़ के, तीनों ही ब्लू अर्थ सीरीज़ के, एक AE01F है और दूसरा ES32 है और तीसरा AE51 है। तीनों ही ब्लू अर्थ सीरीज़ के हैं, तीनों ही तकरीबन मिलती जुलती स्पेक्स के होते हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर फ़र्क नहीं होता। ये उन लोगों को ज़्यादा सूट करता है जो मोटरवेज के ऊपर या स्मूथ रोड्स के ऊपर ही रहते हैं। कच्चे के ऊपर थोड़ा सा इसमें ज़रूर मसला आता है कभी कभार कि पंचर होने की रेशो इस टायर की ज़्यादा होती है, कोई हल्की सी कील लग जाए तो फ़ौरन पंचर भी हो जाता है। मगर स्मूथ रोड पे बड़ी एक्सीलेंट रोड ग्रिप भी देगा और शोर भी नहीं करता। और प्राइस की बात करें तो इसमें जो A01 है ये 25,000 रुपये में अवेलेबल है और ES32 और AE51 दोनों 26,000 रुपये में अवेलेबल हैं। माइलेज 60,000 कंपनी के रिकमेंडेड होते हैं। अब आ जाते हैं जी जीटी की तरफ। इकोटेक, जीटी इकोटेक चिम्पैरो, ये जो है काफ़ी फेमस ब्रांड है राइट नाउ और योकोहामा का एग्जैक्ट आप क्या लीजिए कि रिप्लेसमेंट है, बल्कि उससे बेहतर है। इसमें एक ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है कि योकोहामा से थोड़ा सा ड्यूरेबल ज़्यादा है, माइलेज भी अच्छे देता है। बाकी फ्यूल एफिशिएंट टायर है, ये भी इको टेक्नोलॉजी का टायर है जिस तरह हमने नैनकिंग में बात की थी। फिर इसका ट्रेड जो है वो बहुत कमाल का है। अगर आप इसका ट्रेड देखिए तो आप देख सकते हैं कि एक्सटेंडेड है, मैक्सिमम रोड कॉन्टेक्ट है इसका, आतिफ भाई चौड़ा भी लग रहा है देखने में। जी वही अर्ज कर रहा हूँ कि इस टायर का मैक्सिमम सरफेस कॉन्टेक्ट है। आपको रोड चाहे ड्राई वेदर हो चाहे वेट वेदर हो, दोनों में बहुत ही एक्सीलेंट ग्रिप देता है, नॉइस बिल्कुल नहीं करता। अब आप देखें इसमें स्ट्रेट ग्रूविंग जो है 1 2 3 4, मतलब 4 स्ट्रेट ग्रूविंग्स हैं इसके अंदर, जो कि एयर और वाटर क्रॉसिंग के लिए बहुत ही एक्सीलेंट हैं। किसी किस्म की भी इसमें नॉइज़ नहीं है। कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है। आप इसकी साइड वॉल चेक कर सकते हैं, काफ़ी सॉफ्ट है, मतलब हर तरह से बेहतरीन टायर है। मेड इन इंडोनेशिया है और आप जानते ही हैं कि इंडोनेशिया की रबड़ दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई क्लास की रबड़ होती है। अब बात कर लेते हैं उस तरफ की जो हम बात कर रहे थे कि बजट टायर्स की। अब इन सब अच्छे ब्रांड्स के अंदर ये एक बजट टायर बनता है। हमने अभी लैंड सेल की बात की थी, 20,000 में अवेलेबल था। सेम वे में जीटी भी इतने अच्छे स्पेक्स के साथ 21,000 रुपये में अवेलेबल है। तो ये एक ऐसा ब्रांड है जो कि बड़े अच्छे से अच्छे ब्रांड को टक्कर दे रहा है। स्पेशली योकोहामा को उसने बड़ा टफ टाइम दिया हुआ है इस टाइम, बहुत ही एक्सीलेंट है। तो बजट का मसला हल हो गया। जो लोग चाहते हैं कि बहुत हाई क्लास का ब्रांड डालें और बजट भी मुनासिब हो तो वो ये टायर ले सकते हैं, ये लैंडसेल डाल लीजिए, दोनों ही एक्सीलेंट हैं बजट के हिसाब से। अब आ जाते हैं इकोनॉमिकल सीरीज़ के अंदर के, अब आपने काम चलाना है और बजट बिल्कुल भी नहीं है, गाड़ी तो चलनी ही है, तो उसके लिए फिर क्या ऑप्शन रह जाते हैं। डेफिनेटली फिर मेड इन चाइना टायर आप डालेंगे, मुनासिब रेट पे मिल जाते हैं और एक एवरेज परफॉर्मेंस दे जाते हैं। मसलन 40 to 50,000 चाइना के टायर भी चल जाते हैं, पैसे मुनासिब होते हैं। मसलन हमारे पास इसमें विंड फोर्स अवेलेबल है, चाइना का अच्छा टायर है, ये एक एवरेज परफॉर्मेंस देगा। 40,000 के लिए डिज़ाइन हुआ है, 40,000 तो ये हर सूरत में देगा। कंफर्टेबल भी है, रोड नाइस भी नहीं है, ये सारे स्पेक्स इसके अच्छे हैं। फिर आप आ जाइए नेक्स्ट, इसमें गुड आर्ड है, ये भी एक अच्छा ब्रांड है। आप देख सकते हैं इसका ट्रेड भी काफ़ी अच्छा है, नॉइज़ ये भी नहीं करता और ऑफ रोड पे एक एवरेज परफॉर्मेंस देता है, स्मूथ रोड के ऊपर भी ठीक चलता है। तो दोनों की प्राइस की अगर बात करें तो दोनों ही 14,500 रुपये में अवेलेबल हैं। अब आ जाए कि अब कुछ लोग कहते हैं यार चाइनीज़ भी हो मगर पेटेंट ब्रांड हो, तो अच्छी चीज़, मतलब इससे थोड़ा सा अच्छी परफॉर्मेंस वाला टायर हो जो थोड़े से ज़्यादा माइलेज भी दे सके, तो उसमें फिर एक बहुत ही एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, वो है मिनर्वा ब्रांड का। मिनर्वा में देख सकते हैं आप, ये यूरोपियन ब्रांड है बेसिकली। मैन्युफैक्चरिंग जो है चाइना में होती है इसकी, सिर्फ बेल्जियम की असल में ये कंपनी है
और इन्होंने अपना जो यूनिट है वो चाइना में शिफ्ट किया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग चाइना में करते हैं, मगर इनकी टोटल इंजीनियरिंग जो है वो यूरोपियन है। प्रीमियम क्वालिटी के टायर्स बनाता है ये। और इसकी सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि ये दुनिया में राइट नाउ 52 कंट्रीज़ में सप्लाई हो रहा है। तो पूरे वर्ल्ड में 52 कंट्रीज़ में सप्लाई होने का मतलब ये है कि ये अच्छे से अच्छे ब्रांड को कम्पीट करता है। योकोहामा जैसा इसका कंफर्ट लेवल आप जिन लोगों ने डाला है उनके रिव्यूज़ अगर आप पढ़ें तो योकोहामा के मुकाबले का ये कंफर्ट देता है। रोड ग्रिप भी बड़ी अच्छी है, नॉइज़ नहीं करता, ड्यूरेबल भी है। इन लोकल चाइनीज़ ब्रांड के मुकाबले में माइलेजेस भी अच्छे देता है। 60,000 कंपनी के रिकमेंडेड हैं, मगर हमने देखा है ये ज़्यादा भी चला, 70 पे भी लोगों ने उतारा है, और इवन 80,000 के ऊपर भी एक कार से हमने ये टायर्स उतारे थे। तो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है और पैसे बहुत मुनासिब हैं। अब आपको ये मिल जाएगा 16,750 रुपये में एक टायर। तो अमंग चाइनीज़ ब्रांड्स ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन बनती है, क्योंकि चाइना में सिर्फ मैन्युफैक्चर हो रहा है, बाकी इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो यूरोपियन बेस्ड कंपनी है। तो वही टेक्नोलॉजी है, वही स्टैंडर्ड है, वही क्वालिटी है। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई। वीडियो व्यूवर्स हमारी थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा हैं और उनकी जो है वो उनके अंदर एक ही ब्रांड के अंदर मल्टीपल पैटर्न्स अवेलेबल हैं, तो वो तमाम डिटेल भी आपको देनी थी। तो आतिफ भाई आखिर में थोड़ा सा समराइज करने के लिए अगर हम एक दफ़ा इसको दोबारा रिव्यू करें, तो बजट में और बजट के अलावा कौन से दो ब्रांड हैं जो आप ऐसे रिकमेंड करते हैं कि जो हमारे पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में और जो हमारे नॉर्मल यूजर्स हैं जिनकी घर की गाड़ी है, क्योंकि आपने शुरू में ये तो बता दिया कि हर बंदे को अपनी ज़रूरत और नीड्स के मुताबिक जो है वो टायर खरीदना चाहिए। तो जो बंदे जो नॉर्मल यूजेज में हैं, जो घर की गाड़ियां हैं, उनका डेली का नॉर्मल रनिंग भी होती है, कभी कभी लॉन्ग पे भी चलना होता है, उसके लिए कौन सा टायर जो है आप ज़ाती तौर पर रिकमेंड करेंगे? देखिए, फिर दो की बात नहीं करते, तीन ब्रांड्स की कर लेते हैं। देखिए, उसमें बजट में मैंने अपनी वीडियो के दौरान भी अर्ज़ की थी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इसमें लैंड सेल बहुत अच्छा ऑप्शन है, 20,000 का एक टायर है। उसके अलावा आप अगर जीटी की बात करें, 21,000 में अवेलेबल है। अगर किसी का ये भी बजट नहीं बनता तो फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन मिनरवा का बनता है, जो कि 16,750 रुपये में अवेलेबल है, और ये इन सब अच्छे ब्रांड्स को कम्पीट करता है हर तरह से। तो मगर मैन्युफैक्चरिंग चाइना की है, इस वजह से सस्ता मिल रहा है। बाकी फिर मैं वहीं पे वापस आऊँगा जहाँ से स्टार्ट किया था, कि आपने ये सारी चीज़ें देखनी है। बजट तो चलें अपनी जगह पे है ही है, बाकी अपनी ड्राइविंग नीड्स, अपनी गाड़ी, ये सारी चीज़ें देख के कैलकुलेट करके फिर एक टायर सेलेक्ट करें, बजाय इसके कि आप ब्रांड्स के पीछे भागें। आप ये देखें कि आपकी रिक्वायरमेंट। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। तो व्यूवर्स देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। और अगर हमारे जो व्यूवर्स हैं आउट ऑफ सिटी टायर्स मंगवाना चाहते हैं, तो कॉल के बजाय अगर आप दिए गए नंबर पर मैसेज करेंगे तो ज़्यादा इजीली आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।